हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हम लोग अब इस वाले चैप्टर का, जो हमारा 9th का चैप्टर चल रहा है, इसका लास्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। इसका जो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का टॉपिक है द आइलैंड्स। अब जैसे हमें मालूम है कि हमारी इंडिया के पास अलग अलग तरीके के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, ऐसे ही इंडिया के पास टू ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है, वो भी अलग अलग जगह पर, यानी कि वेस्ट साइड और ईस्ट साइड, दोनों साइड है। You have already seen that India has a vast mainland. Beside this, the country has two group of islands. Can you identify these island groups? अब देखो, आइलैंड ग्रुप्स जो हैं वो इंडिया के पास वो दो हैं। एक है लक्षद्वीप आइलैंड, जो हमारे वेस्टर्न साइड है, और दूसरी है हमारी ईस्टर्न साइड, अंडमान एंड निकोबार, बल्कि वो थोड़ा साउथ में ही है देखा जाए तो। साउथ ईस्ट साइड और साउथ वेस्ट साइड, दोनों ही साइड आपको आइलैंड ग्रुप्स दिखाई देंगे। एक है अरेबियन सी में और एक है बे ऑफ बंगाल में। Located the Lakshadweep island groups laying close to the Malabar coast of Kerala, this group of islands is composed of small coral islands. Earlier, they were known as Lachadweep, Minicoy और अमीनद्वीप। अब देखो, लक्षद्वीप जो है वो केरला से मलाबार कोस्ट के ज़्यादा पास पड़ता है। अब ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये कोरल आइलैंड है। अब कोरल की जो पिक्चर है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। कोरल आइलैंड होता क्या है, कोरल रीफ्स होते हैं बेसिकली। कोरल जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उन्हीं के जो शेलो स्केलेटल्स होते हैं ना, स्केलेटल्स, उससे वो लोग क्या है, रीफ क्रिएट करते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, हमेशा ध्यान रखो। फिर उसके बाद पहले जो लक्षद्वीप है उसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीप के नाम से जाना जाता था, अमीनद्वीप। फिर उसके बाद 1976 में क्या किया, इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवारती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। अब कवारती जो है इसकी एक कैपिटल मान लो या फिर इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ें होती हैं। दिस आइलैंड ग्रुप्स हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। लक्षद्वीप के अंदर एक पिटी आइलैंड करके जगह है, वो क्या है, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है। और ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं ना, ये दोनों ही आइलैंड यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड दोनों ही बेसिकली देखा जाए तो नियर द इक्वेटर पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर फ्लोरा और फौना की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। अभी जो कोरल्स के बारे में है ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, और इसकी एक पिक्चर भी मैं आपको शो करूँगी जब अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जब तक हम लोग अंडमान एंड निकोबार के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। नाउ यू कैन सी द elongated chain of island located in the Bay of Bengal, extended from north to south. These are Andaman and Nicobar Island. They are bigger in the size and are more numerous and scattered. अब आ जाता है बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार। ये आप देखोगे तो नॉर्थ से साउथ की तरह एक्सटेंडेड है, मतलब फैला हुआ है एक तरह से, और ये थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू द लक्षद्वीप। और ये दो पार्ट्स में भी डिवाइडेड है, यानी कि ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट जो अंडमान का है और जो साउथ वाला पार्ट है वो निकोबार में है। Group of island is divided into two broad categories, the Andaman in the north and Nicobar in the south. This is believed that these islands are an elevated portion of submerged mountains. These island groups are a great strategic importance for the country. लोग कहते हैं, मतलब लोगों का मानना है कि ये आइलैंड ग्रुप्स जो हैं ये समुद्र के अंदर, जो हमारे ओशंस के अंदर वो जो नहीं होते माउंटेन्स एलिवेटेड, उन एलिवेटेड माउंटेन का ऊपर वाला पार्ट है ये, ठीक है। जो अंदर सबमर्ज माउंटेन्स है ना, इसका ये ऊपर एलिवेटेड पार्ट है, यानी कि ऊपर चोटी वाला पार्ट है ये। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। इनका होना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह बनाई गई हैं जो कि समुद्र, यानी कि हमारी जो नेवी ऑफिसर्स हैं, नेवी वाली जो मतलब फोर्स है, उसके लिए काफ़ी इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारी कंट्री के लिए। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द ग्रुप ऑफ आइलैंड ट्रू। मैंने अभी आपको बताया था कि ये इक्वेटर के पास हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से यहाँ पर फ्लोरा और फौना जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has a thick forest cover. वही चीज़ बताई थी कि जो इक्वेटर के पास होने की वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा इक्वेटोरियल है, ह्यूमिड है, थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड है, और बारिश होती रहती है अच्छी खासी। इसीलिए यहाँ पर जो एरिया है वो फॉरेस्ट से काफ़ी बड़ा एरिया कवर है, मतलब थिक है फॉरेस्ट यहाँ पे। इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज़ फाउंड ऑन बैरल आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंडिया के पास एक बैरन आइलैंड नाम की जगह है, वहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो भी है, यानी कि हमारे पास इंडिया में एक एक्टिव वॉल्केनो भी है, वो भी अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में। A detailed account of different physiographic units highlighted the unique feature of each region.
It would however be clear that each region complements the other and make the country richer in its natural resource. अभी हम लोग ये चैप्टर पढ़ लिया तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, हमें दिखाया गया कि हमारी जो कंट्री है उसमें अलग अलग फिजियोग्राफिक जो यूनिट्स हैं उनके अपने अपने फीचर हैं और सभी एक दूसरे पर मतलब एक से बढ़कर एक तरह से. The mountains are in the major source of water and forest wealth. The northern plain are in the granaries of country. They provide the base of early civilization. The plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of country. The coastal region and island group provide site for fishing and port activity. देखो जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के पास सभी की अपनी अपनी क्या है एक फीचर दिया हुआ है कि मतलब वो दे रखी है इंपॉर्टेंस बताई गई है. Those the diverse physical feature of land have immense future possibilities and development. इसीलिए कहा गया कि इंडिया के पास जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स है उसका फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन सब चीज़ों में. अब आगे देखते हैं. पहले जो हम लोगों ने लास्ट हमारा टॉपिक छोड़ा था इसके बाद आगे चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा. ये बुक एक्सरसाइज आ जाएगी. कोरल्स. अब समझो कोरल्स क्या होते हैं. कोरस पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉलोनीज. अब कॉलोनी समझो क्या होती है, ये ग्रुप्स में रहते हैं बेसिकली और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है यानी कि हम लोग इन्हें नॉर्मलाइज से नहीं देख सकते. दे फ्लरिश इन शैलो एंड मड फ्री एंड वार्म वाटर. ये कहाँ पर मतलब रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. एक तो शैलो, मड फ्री और गर्म गर्म सा पानी हो, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं और मड फ्री हो, मिट्टी वगैरह ना हो. This scattered calcium carbonate, the coral secretion and their skeletal from coral deposit in the form of reefs. अब देखो जो ये कोरल सेक्रेट करते हैं और ऊपर से देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट कर रहे हैं. दूसरा इनके जो स्केलेटल है क्योंकि ये हर टाइम जिंदा थोड़ी रहेंगे, इनके जो स्केलेटल है वो क्या बनाते हैं, ये डेपोजिट इकट्ठे हो जाते हैं एक रीफ की फॉर्म में. दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड ऑफ बैरियर. 3 काइंड्स, ये ना 3 तरीके के होते हैं. पहले है बैरियर रीफ, फिर है फ्रिंजिंग रीफ एंड फिर है एटॉल्स. The Great Barrier Reef or Australia is a good example of the first kind of coral reefs. Atolls are circular or horseshoe shape और coral reefs. अब देखो इंडिया का जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोरल आइलैंड है, ठीक है. अभी मैं आपको इनके ना तीनों की पिक्चर दिखाऊंगी कि कैसे कैसे अलग अलग होते हैं. इसके थोड़ा सा ऊपर होगा, आपको इस पिक्चर में शो हो रहा होगा, ध्यान से देखो. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. तो इस पिक्चर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा. तो आज के लिए हम इस वाली चैप्टर में इतना ही करने वाले हैं. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है. हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th का, ड्रेनेज वाला जो चैप्टर है. ओके.